भक्तों, 25 जून 2025 आषाढ़ अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप आषाढ़ अमावस्या के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान शिव माता पार्वती की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना भक्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पूछतें तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज्य बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है, वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे, दूर, और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो भक्तों, कौन कौन से बेगौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं? भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। अगर आप आषाढ़ अमावस्या का इंतजार कर रहे थे तो अब वो खास दिन आ चुका है जिसका पूरे साल हर पंडित, हर ज्योतिषी और हर श्रद्धालु को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार आषाढ़ अमावस्या 24 जून 2025 को पड़ रही है। ये दिन हिंदू धर्म में बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजा करें। साथ ही देवी देवताओं को भोग अर्पित करें और विशेष रूप से तुलसी माता की भी पूजा जरूर करें। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है गौ माता की सेवा और पूजा। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन गौ माता को कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, जैसे रोटी, गुड़, हरा चारा या अन्य कोई भी प्रिय वस्तु, तो उनके जन्मों जन्मों के पाप और गरीबी का अंत हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता, संकट और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। शास्त्रों और पुराणों में भी इस दिन का विशेष उल्लेख है। ऐसा कहा जाता है कि आषाढ़ अमावस्या का दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का सबसे उत्तम समय होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती भी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इस दिन सूर्य देव भी कुछ खास होते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन सूर्य की किरणें बाकी दिनों की तुलना में अधिक प्रभावशाली और शुभ फलदायी होती हैं। इसलिए इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं भी इस दिन व्रत रखती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह मजबूत स्थिति में है तो ये दिन आपके लिए और भी ज्यादा शुभ हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है उनके जीवन में भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। वे जिस भी काम की शुरुआत करते हैं उसमें उन्हें सफलता जरूर मिलती है। इसीलिए आषाढ़ अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, आषाढ़ अमावस्या के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आषाढ़ अमावस्या के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए
और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो भक्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से आषाढ़ अमावस्या वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप आषाढ़ अमावस्या के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी भक्तजन श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो भक्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर आषाढ़ अमावस्या की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो भक्तों, आपको इस उपाय को आषाढ़ अमावस्या वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार जो आषाढ़ अमावस्या क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बधाई आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस आषाढ़ अमावस्या की पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है, व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। भक्तों, आपको एक सरल उपाय जरूर करना है, जिसके लिए आपको शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो ठंब तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती मम लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांग कर छोड़ दें। यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें, बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो भक्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग आषाढ़ अमावस्या पूजा के लिए बनाया गया था उसे भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। भक्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम्या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। भक्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि आषाढ़ अमावस्या वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाए।
अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दुहाते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है भक्तों। साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हां भक्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या भक्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए यह अपरा आषाढ़ अमावस्या श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह भक्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक आषाढ़ अमावस्या के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष भक्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। भक्तों,
आपने कभी गौर किया है कि गाय के शरीर पर जो ऊंचा कूबड़ होता है वो यूं ही नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की पीठ पर जो कूबड़ होता है वही बृहस्पति यानी गुरु ग्रह का प्रतीक होता है। और यही वजह है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है, जैसे कि मकर राशि में नीच स्थिति में हो या फिर किसी अशुभ योग में चला गया हो, तो ऐसे में अगर यात्रा पर निकलते हुए आपके सामने गौ माता आ जाएं तो समझ लीजिए कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर गाय आपके सामने आ जाए तो उसे अपनी दाहिनी ओर से जाने दें। ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इससे न केवल आपकी यात्रा सफल होती है बल्कि आपके बिगड़े काम भी बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर उस समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे जाए तो मान लीजिए कि वह यात्रा विशेष फलदायी और सफलता देने वाली होने वाली है। अब बात करें उस घर की जहां गाय होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में गौ माता रहती हैं उस घर के सारे वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है। अगर आप रोजाना घर में रोटी बनाते हैं तो एक रोटी गौ माता के लिए जरूर निकालिए। ध्यान रखिए कि वो रोटी ताजी होनी चाहिए। अगर आपने रोटी बनाकर रख दी और अगले दिन देने की सोची तो वह रोटी बासी मानी जाती है और गाय को बासी रोटी देना अशुभ होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और जीवन में अड़चनें शुरू हो जाती हैं। ऐसे में काम बनते नहीं, बिगड़ने लगते हैं और जीवन में दुखों का वास हो जाता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि जो भी रोटी गौ माता को दें वह बिल्कुल ताजी और श्रद्धा से बनाई गई हो। और सिर्फ रोटी ही नहीं, अगर आप रोटी पर थोड़ा घी लगा दें या हल्दी छिड़क दें तो वो और भी शुभ मानी जाती है। और हां, कभी भी सूखी रोटी ना दें। मतलब यह कि रोटी पर कुछ ना कुछ जरूर रखें, चाहे थोड़ा सा घी हो, हल्दी हो या मिश्री हो। कुछ लोग गलती से सड़ी गली सब्जियां या फल गाय को खिला देते हैं। यह बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा करना आपके पुण्य को नष्ट कर देता है और दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। गौ माता को हमेशा साफ सुथरी, ताजी और सात्विक चीजें ही अर्पित करें। अगर आप और भी बड़ा पुण्य कमाना चाहते हैं तो गेहूं के आटे की 11 लोई बनाएं, हर लोई पर हल्दी लगाएं और फिर उन्हें गौ माता को अर्पित करें। इससे आपके जीवन में चल रहा कठिन समय समाप्त हो जाएगा और सौभाग्य के द्वार खुलने लगेंगे। इसके अलावा जब भी समय मिले गौ माता की 7 बार परिक्रमा कर लें और चरणों का स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो भक्तों, बस इतना ध्यान रखिए, गौ सेवा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि एक जीवन बदलने वाला उपाय है। इसे अपनाइए, श्रद्धा से कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शुभ फल मिलने लगते हैं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो